अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ जो आयरन से भरपूर रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं चुकंदर और चिकन। आजकल पत्ते वाले चुकंदर आए हुए हैं जो खाने से आपका आयरन खाते के साथ बढ़ जाएगा। ये ऐसी रेसिपी है कि जिनको खून की कमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर इस्तेमाल करें। खाने में भी, सलाद में भी कोशिश किया करें कि चुकंदर का इस्तेमाल करें। तो मैं आपके लिए आयरन से भरपूर रेसिपी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए है आधा किलो चिकन, 1 चमचा हल्दी, 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें, 2 चमचे पिसा हुआ धनिया, 1 चमचा नमक, 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 चमचे लहसुन और अदरक, गरम मसाला, 10 अदद काली मिर्चें और 4 लौंगे और 1 बड़ी इलायची। हमने ये 3 अदद प्याज ली है, 3 अदद टमाटर लिए हैं और ये 1 किलो पत्ते वाले चुकंदर है। तो मैं बताती हूँ वीवर्स कि ये रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हा जला दिया था, इसमें मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है और 4 चमचे ऑयल डाल दिया है। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स ये देखें, हमने इसमें अपनी चिकन डाल दी है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था कि जल्दी से हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं जो मैंने कूट के रख लिया था। ये हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। अब हम इसको लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। अब हम अपनी चिकन को लहसुन अदरक के साथ भून रहे हैं। अब हम इसमें अपना गरम मसाला भी शामिल कर देंगे और अपना चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। वीवर्स ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि बस आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। आयरन से भरपूर रेसिपी और सर्दियों का मौसम है, वैसे भी सब्जियां बहुत फ्रेश आई हुई हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा और आपका ब्लड भी फ़ौरन से फ़ौरन बढ़ जाएगा। चलिए तो फिर हम अपने इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। ये हमने लहसुन अदरक डाल के भून लिया है। फिर इसमें हमने अपनी प्याज शामिल कर दिए। अब हम इसमें अपने टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें हम अपने मसाले शामिल करते हैं। ये 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 चमचा हल्दी है, 2 चमचे पिसा हुआ धनिया है और 1 चमचा नमक हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम सारा मसाला मिक्स करके इसमें आधा कप पानी डाल के इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम हम इसको 10 मिनट पानी डाल के छोड़ेंगे ताकि हमारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो भी बस ये देखें, ये सब मिक्स करके मैंने इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर हम इसमें अपना चुकंदर शामिल करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो अभी बस ये देखें, हमारा मसाला भून रहा है। इस टाइम पे हम इसमें अपनी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे जो हमने काट ली हैं। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसका कलर हो रहा है। ये हमारा मसाला भून गया है, सारे मसाले हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं। ये देखें ऑयल नज़र आ रहा है। इस ऑयल जब ऊपर आ जाता है तो ये समझ लें कि आपका मसाला तैयार हो चुका है। ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम इसमें अपने चुकंदर पत्तों वाले जो हमने 1 किलो लिए हैं, पत्ते वाले चुकंदर इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखें
क्या ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है, आयरन से भरपूर और जायके से भरपूर। इतने मज़े का होता है ना ये चुकंदर और चिकन। आप बनाइएगा, आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। हम इसको बीफ में भी बना सकते हैं, गोश्त में भी बना सकते हैं। गोश्त में भी बहुत मज़े का लगता है। हमने इसको चिकन में बनाया है, लेकिन तरीक़ेकार सबका एक ही है। अगर आपको गोश्त में बनाना है तो आप इसी तरीके से बनाएं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स की रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं ताकि हमारे चुकंदर और इसमें पक जाए। तो जब तक हमारे चुकंदर इसमें तैयार होते हैं तो हम आँच धीमी करके इसको दम पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। क्या ज़बरदस्त हमारा चुकंदर और चिकन तैयार हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है चिकन के साथ, आयरन से भरपूर। आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है। तो हम अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो हमारे चुकंदर और चिकन तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त हमारा चुकंदर और चिकन, आयरन से भरपूर रेसिपी। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन और चुकंदर तैयार हो चुके हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं अपनी रेसिपी को यहीं करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।